जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5D, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमें उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग क्या 1000 है और प्रथम पद 10 है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व, अब देखो हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना हमें, और पहला पद पहले 25 पदों का योग हमें 1000 दे रखा है। तो मतलब 1000 पद दे रखा है 25 पदों को। तो एन यहाँ पर लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है? एन। एन मतलब पदों का मान क्या दिया हमें? 25। ठीक है, तो एन मतलब 25 दे रखा है। और ए क्या दे रखा है? प्रथम पद हमें क्या दे रखा है? ए होता है प्रथम पद, तो ए हमारा दे रखा है 10। ए बराबर 10 दे रखा है। और हमें जब योगफल निकालना रहता है तो क्या होता है? एस 10 का मान निकालना है। क्या है? तो एस 10 का मान क्या दे रखा है? 1000। 1000 ये चीज़ हमें दे रखी है और हमें निकालना क्या है? तो निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर क्या निकालना है? डी। हमें क्या निकालना है? तो डी हमें निकालना है। अब देखो चलते अपने फॉर्मूले पर। तो हमारा सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे यहाँ पर सूत्र। तो होता है एस एन। क्या होता है? एस एन बराबर N/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस N-1 और डी। जो चीज़ हमें दे रखी है वो यहाँ पर रख देंगे। और हमें क्या निकालना है? यहाँ पर डी सर्वांतर में दिया नहीं, ये चीज़ निकालनी है। तो एस एन, तो एस 10, तो एस एन का मतलब होता है एस 10, और एन का मान तो यहाँ पर हमें निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका एन का मान क्या है? यहाँ 25 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25। तो एन का मान हमारा 25 निकल के, क्योंकि यहाँ पर 25 तो यहाँ पर 25 ही आना चाहिए, 25 पदों तक। अब रख देंगे यहाँ पर मान। तो लिखेंगे एस 25 बराबर 25/2 मान रख देंगे। 2 मल्टीप्लाई ए का मान क्या था? 10 प्लस एन का है 25 -1 ब्रैकेट और डी। यहाँ पर मान दे रखा हमें कितना? 1000 इसका। तो यहाँ लिख देंगे 1000 बराबर 25/2। यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस में हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक डी माइनस हो जाएगा और हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 25D में एक डी माइनस तो हो जाएगा 24D। क्या हो जाएगा? 24D ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब 24D हो जाएगा। तो आगे मतलब सरल करने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 24D बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1000। मल्टीप्लाई में ये इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 25। 25 चौको 100 और 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 8। तो यहाँ हो जाएगा 80। यहाँ लिखें। अब देखो ये हमारा बच जाएगा 24D। 24D बराबर हम इसको ले जाएंगे उस साइड। तो अब देखो इसको क्या करेंगे? 20 उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 80 -20। 80 -20 तुम्हारा क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 20 माइनस कर देंगे 80 में से 60। क्या बच जाएगा? तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 60। अब D की वैल्यू हम निकालेंगे अगर, तो D बराबर लेंगे 60/24। तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, 12 से काट दो, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24। तो D का मान क्या आ गया? 5/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5×2 = 10। तो यहाँ D बराबर हमारा निकल के आ जाएगा इस जगह कितना आ जाएगा? तो निकला 2.5। और यही चीज़ हम पे पूछी गई थी
कि श्रेणी का सर्वांतर क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर लिखेंगे यहाँ पर, अतः इस श्रेणी का सर्वांतर डी बराबर क्या निकला है, 2.5 है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का है, कुछ हार्ड नहीं है, सेम प्रोसेसिंग है, इसमें चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर में देखो, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या निकालना है हमें, सर्वांतर निकालना है। ज्ञात करो जिसके पहले 30 पदों का योग हमारा क्या है, 1020 हो और प्रथम पद 5 है। तो प्रथम पद 5 है, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ हमारी दे रखी है तो लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है 30 पदों का। तो यहाँ पर n, उसमें लिखा था n बराबर 30 और ए हमारा प्रथम पद होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रथम पद ए। तो ए बराबर दे रखा है 5, दे रखा हमें 5 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है हमें एस 30 बराबर क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है हमें 1020। अब निकालना क्या है, तो उसमें सर्वांतर निकालना है, लिखेंगे सर्वांतर डी बराबर में क्वेश्चन मार्क। तुमने डी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी में, यहाँ पर डी की वैल्यू में निकालनी है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा योगफल का होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस होता है n-1 और d। ठीक, अब रख देंगे इसमें मान। तो इसमें मान रखेंगे तो एस एन का मान हमें कितना दिया है, मतलब S30। तो यहाँ लिखेंगे एस एन की जगह हमारा क्या हो जाएगा 30, की एन का मान हमें 30 दिया है, एन हमारा है 32 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए बराबर 5, ए बराबर हमारा 5 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा n30 - 1, और ये डी हमें निकालना है। तो 30 का मान दिया है 1020, क्या दिया है 1020 दिया है। तो 1020, तो यहाँ बच जाएगा, काट दोगे 15, और इसके अंदर बच जाएगा 5 दूनी 10, और प्लस कितना हो जाएगा 29 डी, क्या हो जाएगा 29 डी हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 29 डी, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 29 डी, 29 डी, ठीक है, 29 डी बराबर हो जाएगा 1020/15, 1020/15। अब इससे देखो 15 से क्या करेंगे, इसे काटेंगे, 15 छक्का 90, तो कहेंगे 15 छक्का 90, और यहाँ पर कितना बजा 90 12 बच जाएगा, 15 8 120, तो क्या 68 निकल के आ गया, क्या आ गया हमारा 68। तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 29 डी बराबर 29 डी बराबर लिखेंगे यहाँ पर 68, क्या लिखेंगे, रेज करो, यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 29 डी बराबर लिखेंगे 68। तो यहाँ पर 29 डी बराबर हो जाएगा 68, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10, तो हो जाएगा 29 डी बराबर हो जाएगा 58, क्या हो जाएगा
58 हो जाएगा तो डी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 58/29। 29 दूनी कितना होता है 58। तो डी की वैल्यू में क्या मिल गई, तो मिल गई यहाँ पर 2। क्या मिल गई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे इस समांतर श्रेणी, तो हम कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर, अतः इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी बराबर क्या निकला 2 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सीधा इतने में आ जाएगा। उस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके पदांतर 3 और ए 12 हमारा क्या एन बराबर हमारा क्या 12 हो जाएगा, 37 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है सॉल्व, पहले लिखेंगे सॉल्व दिया है। तो हमें क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है पदांतर होता है सर्वांतर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पदों का अंतर या बोलो सर्वांतर। सर्वांतर डी बराबर दे रखा है 3, डी बराबर 3 दे रखा है, ए 12 बराबर क्या दे रखा है, ए 12 बराबर 37। ठीक है, तो पद हमें 37 दे रखी हैं। तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ पर ए प्लस n-1 और डी होता क्या है ए एन बराबर होता है। तो ए एन बराबर 12 हमें दे रखा है। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम A12। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A12 बराबर, और ए बराबर हमें क्या दे रखा है, तो ए बराबर हमें यहाँ पर प्रथम पद ज्ञात करना है। ए हमें करना है ज्ञात, हमें दे नहीं रखा है। n बराबर 12 माइनस 1 और पदांतर जो सर्वांतर 3 है, क्या है 3, इसे करेंगे सॉल्व। हमें ए एन बराबर दे रखा है कितना 37 बराबर ए प्लस, यहाँ हो जाएगा 12 36 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35। अब ए को हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा ए बराबर 35। अब ये उस साइड माइनस का जाएगा क्योंकि यहाँ 37 यहाँ पर हो जाएगा 36 और 36 यहाँ 3 आएगा, क्या आ जाएगा 3। तो 3 माइनस होगा तो बचेगा क्या हमारा 33 बचेगा इस जगह पे। तो इसको उस साइड लेके आओ, इसको यहाँ पर रख दो, यहाँ हो जाएगा 37, इसको उस साइड धकेला था जाके, क्या हो जाएगा यहाँ पर 33। तो बराबर हमारा क्या बच जाएगा 33 करेंगे माइनस तो बचेगा यहाँ पर 4। तो ए की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर ए बराबर हमें मिल जाएगा 4, और यह चीज़ में पूछी गई थी। तो लिखेंगे अतः श्रेणी का प्रथम पद, अतः श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, तो होगा आपका 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, यही आंसर निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्रथम पद 4 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व। अब देखो जो चीज़ हमें दे रखी है तो एक बार उसे हम राइट करेंगे। तो लिखेंगे 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं हैं।
अब देखो 120 तक कौन सी होगी, देखो 60 के बाद एक हमारी 61 हो जाएगी, 61 के बाद 63 हो जाएगी, 63 के बाद 65 भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 65, 65 के बाद आपकी क्या हो जाएगी 67, डॉट 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 कहाँ तक जाएगी 119 तक, कहाँ तक जाएगी 119 तक। तो हमें क्या मिल गई है कि इस श्रेणी मिल गई है, क्या है समांतर श्रेणी मिल गई। तो लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी, ये में क्या होगी प्राप्त समांतर श्रेणी, इसका मैं क्या निकालना एनवा पद, एनवा पद, ठीक है। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो डी जो चीज़ हमें मिल गई है तो यहाँ पर रख देंगे, एनवा पद जो लास्ट का पद हमारा कितना है 119, तो लिखेंगे 119 बराबर, और पहला पद क्या हो जाएगा तो 61 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 61, या कंपेरिजन भी कर दें यहाँ पर, कंपेरिजन का इतना तो समझते हो 61 हो जाएगा, प्लस तो एन आपका, तो एन हमारा क्या दे रखा है इसमें, और एन हमें ये मालूम करना है पता करना है, तो लिखेंगे एन माइनस वन। अब डी हम जब निकालते हैं तो डी का पहला पद और दूसरा पद माइनस पहला पद, तो करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 निकल गए, लिखेंगे 119 बराबर 61 प्लस 2n माइनस 2, 2 माइनस 2 तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा कितना, अभी एक सेकंड रुको, इसको हम डायरेक्ट इस साइड ले आओ डायरेक्ट, जब इसको इसमें माइनस करोगे तो लिखेंगे 119 बराबर, तो हो जाएगा यहाँ पर 59 प्लस 2n। अब इसको इस साइड लगाएंगे तो लिखेंगे 2n बराबर हो जाएगा 119 माइनस 59, क्या हो जाएगा 119 माइनस 59। अब देखो 59 हम जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो बराबर में निकल आएगा 0 से 0, यहाँ 60 निकल आएगा। अब हमारा n बराबर हो जाएगा 60/2, तो निकल के क्या आ जाएगा 30, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 30, क्या मिलेगी, तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 30 मिल जाएगी, ठीक है। अब 30 मिल जाएगी, हमें निकालना क्या है योगफल निकालना है, क्या निकालना है तो योगफल निकालना है, तो योगफल का फॉर्मूला अलग होता है, तो यहाँ लगेंगे श्रेणी के 30 पदों का योग, कितने का निकालना है, क्योंकि 30 हो गए 30 पदों का योगफल, योगफल का आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर n/2 और a प्लस जो अपनी संख्या होती है टोटल, जिसे हम लास्ट पद होता है हमारा तो होता है l, क्या होता है l, तो इसमें क्या करेंगे तो इसका मान रख देंगे। तो n का मान तो हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो n का है 30 प्लस 2, 30 प्लस 2, और ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा, तो ब्रैकेट में a, तो a हमारा क्या था 61, क्या था 61 प्लस 119, अब 100 यहाँ पर बच जाएगा क्या आपका 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और ब्रैकेट में प्लस करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 61 180 निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 180, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मल्टीप्लाई 180 से, तो 15 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, 15 अट्ठे 120 आ जाएगा, और 15 एकन 15 और 15 और 12, तो 15 और 12 हमारे होंगे 27, क्या आ जाएंगे 2700, क्या आंसर निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर निकल आएगा हमारा 2700, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि योगफल होगा हमारा 2700, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब ये क्वेश्चंस थोड़ा आपके लिए बढ़िया रहेगा, एग्जाम में फंसेगा भी,
इस क्वेश्चन को लास्ट तक और वीडियो को भी लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को सही समझना है क्योंकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या हमारी कितनी, त्रिज्या पहले क्या थी आपकी, यहाँ पर आप देखो फिगर में ए से हमने क्या स्टार्ट कर दिया, फिर हमारा बी आ गया, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लिख लेना या मैं ही लिख देता हूँ इसमें, आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट है तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। अब देखो इसमें त्रिज्या भी इसकी इंक्रीज हो रही है तो बढ़ रही है, तो यहाँ पर आपकी 0 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या करेंगे तो 0.1 हो जाएगी, और यहाँ तक आपकी हो जाएगी 0.5 और 2 हो जाएगी। इस तरह की सेंटीमीटर हमारी इंक्रीज हो रही है। उत्तर अर्थात अर्धवृत्तों को खींचकर बनाया गया है, सर्पिलाकार सर्पिलाकार अर्धवृत्त हो रहे हैं बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के, ये हमारी जो राउंड लगाया है हमने दर्शा दिया था ना कि 13 राउंड लग रखे हैं, इसके कितने 13 राउंड लगाए गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। क्रमागत वृत्तों की संख्या सर्पिलाकार, कुल लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करना, और पाई बराबर हमें 22/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब सॉल्व करना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जो चीज़ हमें दे रखी है वही चीज़ लिखेंगे और स्लोली स्लोली समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस होते हैं अगर समझ में नहीं आए तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहले दी गई स्थिति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दी गई स्थिति, स्थिति। ठीक है, तो स्थिति क्या दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे पहले, पहले दूसरे तीसरे, जो चीज़ है पहले दूसरे तीसरे चौथे आदि अर्धवृत्त क्या हो रहे हैं, अर्ध अर्धवृत्तों की त्रिज्या तो त्रिज्या में क्या दे रखी है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया क्वेश्चंस में 0.5 कोमा और 1,1.5 2 सेंटीमीटर क्या हो रही है, इसमें सेंटीमीटर आदि है, आदि है। ठीक है, अभी तो यहाँ तक क्लियर हुआ है। अभी क्या है, अभी और आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे ज्ञात, हमें क्या ज्ञात क्या करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो मैं क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है 13वें तक, क्या करना है, या तो चौथे तक थे, हमें ऐसी प्रक्रिया ले जानी है 13वें तक, 13वें अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या, की त्रिज्या। सिंपल सी बात है, आपकी समांतर श्रेणी बनेगी जाके डॉट डॉट, हमें वही करना है, इतनी बात याद रखनी है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कि इसका जो प्रथम पद है, तो यहाँ लिखेंगे कि, अब देखो श्रेणी पहले यहाँ लिख लेते हैं कि लिखेंगे 0.5 कोमा 1 कोमा 1.5 कोमा 2 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 13 तक, लास्ट 13 तक जाना है, तो हमारी क्या समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है प्रथम पद, लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद, प्रथम पद ए, तो ए बराबर क्या मिल रहा है, तो इसे थोड़ा हाईलाइट कर दें इसे। ठीक है, श्रेणी को 1.5 कोमा 1 यहाँ पर 1.5 है, वो 5 था 0.5 2 डॉट डॉट डॉट, हमारी कहाँ तक जानी है 13 तक। ठीक है, तो ए बराबर हमें दे रखा है यहाँ पर 0.5, ए बराबर 0.5 सर्वांतर, सर्वांतर आपका डी, तो डी बराबर क्या होता है 1 माइनस पहला पद क्या है 0.5, तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा, डी का मान निकल गया है 0.5। ठीक है, 0.5 में इसका निकलेगा कुल अर्धवृत्तों की संख्या, तुम्हारी संख्या कितनी है, जिसे हम ए के नाम से समझेंगे, ए
एन, तो ए एन बराबर लिखेंगे, तो ए एन बराबर लिखेंगे अर्धवृत्तों की संख्या। तो कुल कितनी हमारी है? 13 है। कितनी यहाँ पर? 13 है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, तुम्हारी यहाँ पर 13 है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमारा फॉर्मूला होता है सूत्र पर। तो सूत्र हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे करेंगे हम सॉल्व, तो यहाँ एन, यहाँ पर ए एन नहीं, एन बराबर 13 जाएगा। क्या जाएगा? एन बराबर 13। और ए एन हमें निकालना है। ए एन जो एन है हमारा 13, ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, एन बराबर 13 पदों की संख्या है। क्या हमारी? ये पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए 13 बराबर हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पर 13 माइनस 1, और डी हमारा क्या? 0.5, 0.5 है। ठीक है, तो इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा ए 13 बराबर, तो ए का मान हमारा निकला था 0.5, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखा नहीं था, लेकिन 0.5 प्लस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर समझ लो 12 बच गया। क्या बच गया? यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, और मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे। अब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और 60 में प्लस हमारा क्या? 0.5 और करना हमें, तो टोटल हमारा A30 का मान निकल के आ जाएगा, A13 का मान निकल के आ जाएगा 12 पंचे 60, 60 प्लस 5, क्या आ जाएगा? नहीं, 12 पंचे 60, तो पॉइंट इससे खिंच जाएगा। इसमें क्या है, थोड़ी सी इसमें पॉइंट इसका यहाँ पर आएगा जाके, चलो इसको डायरेक्ट ये नहीं आएगा, क्या आएगा? 6.5 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 12 पंचे 60 करेंगे, एक बात पॉइंट है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर पॉइंट 6 आ जाएगा। पॉइंट 6 में हम पॉइंट 5 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 6.0 आ जाएगा। तो 6.0 में हम क्या कर देंगे? इसे प्लस कर देंगे, या चाहो तो इसका स्टेप एक बना देते हैं, आपको लगे 0.5 और प्लस हो जाएगा आपका 60, और एक बात पॉइंट, तो पॉइंट कर देंगे, इसमें कर देंगे प्लस, तुम्हारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इजी सिंपल। अब हमें निकालना है, इसका आगे स्टेप रहेगा, तो हमें निकालनी है वृत्तों, अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? अर्धवृत्तों की कितनी कितनी लंबाई है, जिसे कि हमारे एक क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए इन अर्धवृत्तों अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात, क्या करनी है हमें? लंबाई इसकी ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात अर्धवृत्तों की परिधि क्रमशः है, परिधियां लिखेंगे, परिधियां क्रमशः क्या हो जाएंगी? तो हो जाएंगी यहाँ पाई आर, क्या हो जाएंगी? तो हो जाएगी हमारी पाई R1, पाई R1, कोमा पाई R2, कोमा पाई R3, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? पाई R13 तक। कहाँ जाएंगी? पाई R13 तक। और हमें क्या निकालना है? इसकी लंबाई निकालना है, तो कुल लंबाई लिखेंगे यहाँ पर, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई बराबर हो जाएगी, कुल लंबाई बराबर, तो कुल लंबाई बराबर तुम्हारी क्या सेम ये निकल आएगी, क्या निकलेगा? इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, और डॉट डॉट पाई R13 तक।
ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमें समझ में आ रही कि पाई हमारा इसमें कॉमन निकल आएगा, तो बराबर पाई हमारा कॉमन निकल आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R डॉट 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 13 तक। ठीक है। अब हमें देखो सबका मान मालूम है, तो सबका मान क्या मालूम है, तो इसमें हमारा निकल के आ जाएगा पाई। अब R1 का मान, हमारा R1 का मान क्या है, हमारा 0.5 है। यहाँ पर क्या है 0.51, तो इस तरह लिखेंगे 0.5 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि लास्ट का हमारा जो मान निकला था हमारा 13 का, ये 6.5। अब इसे क्या कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, प्लस करेंगे, हमें निकालना है इसका योग। क्या निकालना है, अब हमें इसका योग निकालना है इसका। जब इसका योग निकालें, अब योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है, तो हम योग का सूत्र लगाएंगे इसमें। जैसा कि हम इसमें लगा रहे समांतर श्रेणी में, वही सूत्र लगाएंगे। तुम्हारा सूत्र क्या होता है, तुम्हारा होता है एस एन बराबर होता है N/2, और यहाँ पर होता है A प्लस एल। इसमें रख देंगे मान, इसमें क्या कर देंगे, तो इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर n का मान हमारा क्या है, n का मान हमारा निकला है 13। तो यहाँ पर जमाएंगे, यहाँ पर S13 बराबर 13/2, और a का मान क्या है, तो a का मान हमारा 0.5 प्लस, और l का मान है 6.5। ठीक है, क्या है 6.5 है। तो अब देखो इस जगह पे एक चीज में समझ में आ रही, क्योंकि हमने इसका कर रहे हैं अभी, पाई आपका इसमें क्या चल रहा है, हमारा 7 चल रहा है इसके, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई इसके हमारे 7 में है। इसको देखो इस ब्रैकेट में बड़ा से ब्रैकेट कर लो, और पाई हमारा 7 में है, तो यहाँ लिखेंगे पाई तो मैंने इसका वर्क किया, अब इसको प्लस किया है, तो पाई यहाँ पर हो जाएगा 13/2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 7। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब जैसा कि पाई का मान हमारा दे रखा है 22/7, तो 22/7 दे रखा है, लिखेंगे 22/7, मल्टीप्लाई 13/2, और मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7 काट देंगे, ये बच जाएगा 2 एकन 2, 2 एकन 2, मतलब 11 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो 11 तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 13। क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 और 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 13 एकन 13, और 13 एकन 13, और 13 एक 14, 143। तो इसका हमारा आंसर सर्पिलाकार की पूरी लंबाई हमारी क्या निकल के आ जाएगी, तो 143 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः सर्पिलाकार या सर्पिल की कुल लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 143 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने अच्छे से बना लिया, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ए और बी। तो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में श्रेणी दे रखी है हमें -8 और -6 -4 डॉट 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 के कितने पदों का योग हमारा 52 होगा। और दूसरे का दे रखा है श्रेणी 35 31 27 डॉट 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 कितने पदों का योग हमारा 170 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। हमें क्या देखना है, ए, क्वेश्चन नंबर ए देखना है। तो यहाँ पर ए नंबर हमें क्या दे रखा है, तो एक हमारा यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, हमें लिखेंगे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या क्या दिया है, तो इसमें हमें दे रखा है प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या है, तो प्रथम पद हमारा इसमें दे रखा है -8, और सर्वांतर निकालेंगे अगर
सर्वांतर डी। तो डी बराबर हमें दे रखा है इसमें, सबसे पहले होता है द्वितीय पद, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 और माइनस, अब माइनस 8, तो माइनस माइनस ये प्लस 8 हो जाएगा, तो हमारा क्या 2 निकल के आ जाएगा। सर्वांतर डी बराबर हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सर्वांतर यहाँ पर डी बराबर 2 और एन पदों का योगफल लिखेंगे। एन पदों का योगफल, तो योगफल में क्या दे रखा है, तो योगफल टोटल दे रखा है 52। क्या दे रखा है, 52। देखो हमें जब इसमें 52 दे रखा है, अब आते हैं अपने फॉर्मूले पर। हमें क्या निकालना है, श्रेणी के n पदों का योगफल लिखेंगे। श्रेणी के n पदों का योगफल, श्रेणी के n पदों का योगफल, तो योगफल बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा n/2 और 2a प्लस n-1 और d। अब इसमें रख देंगे मान, तो यहाँ पर योगफल हमें यहाँ पर क्या है, 52 दे रखा है इसमें Sn, तो यहाँ हो जाएगा Sn, तो Sn मतलब S52 बराबर हो जाएगा 52, n का मान क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, और a का मान क्या है, तो माइनस का 8, तो माइनस का 8 और यहाँ प्लस, और n का मान यहाँ पर दे रखा है 52 और -1 और d का वैल्यू क्या दे रखी है, d की वैल्यू हमारी 2 है। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 52, यहाँ हो जाएगा आपका एस एन की वैल्यू में क्या दे रखी है, तो एस एन मतलब टोटल हमारा क्या है 52 यहाँ पर एस एन मानो। ठीक है, एस एन, तो 52 को काटेंगे, यहाँ पर कटेगा कितना, 27 बार, ये 26, क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 यहाँ पर तो हमारे कितने पदों का योग, हमें n का मान निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, n का मान, कितने पदों का, यहाँ पर रॉन्ग हो रहा था, तो n बराबर निकालना है। तो प्लस यहाँ पर 26 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2n-2, क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस का 2n और -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें, यहाँ 52 है, तो यहाँ पर निकलेगा टोटल, इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या 26 नहीं आएगा, क्या आएगा n आएगा, सिर्फ क्या आएगा n/2, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है n ही रहेगा, क्योंकि n का मान नहीं दे रखा हमें। Sn योगफल दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, योग दे रखा है, तो Sn की वैल्यू होती है Sn बराबर योगफल बराबर होता है। ठीक है, n बराबर, तो यहाँ बचेगा n, क्या बचेगा n। अब देखो n है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 52 हो जाएगा, और इस जगह बच जाएगा n, एक बार n लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस 2n और 2n और बटे में क्या हो जाएगा 2, लेकिन करेंगे क्या कि 2 इसके हम निकाल लेंगे बाहर। 2 क्या करेंगे इसमें, तो 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे इसके बाहर, तो इसमें से 2 निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा, इसका पहले मल्टीप्लाई इसमें कर दो डायरेक्ट, फिर 2 भी निकाल देंगे के साथ, तो बराबर हो जाएगा 52, तो 52, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे n का, तो यहाँ पर निकालो इसमें 2 पहले, तो 2n है, n यहाँ पर -9 और प्लस का n। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा 2 से 2 कट गया। अब कर देंगे n का मल्टीप्लाई इसमें, अब करेंगे जाके n का इसमें मल्टीप्लाई, तो n का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा n² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एक हमारा समीकरण यहाँ बन जाएगा, जाके क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा n² -9n, और देखो अब हमारा ये क्या था, उस साइड था बराबर में, तो इस साइड आएगा, तो माइनस का 52 बराबर 0। इसे कर लो सॉल्व, इसे क्या करेंगे, तो इसे कर लेंगे सॉल्व। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहाँ पर 52 है, 13 चौको 52, और 13 में से 4 माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से देख लो आप, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियर भी करना है, n² माइनस हो जाएगा 13
एन यहाँ प्लस का हो जाएगा 4 एन और माइनस का हो जाएगा 52 बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 से। तो एन इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लिखा है एन, तो माइनस यहाँ पर निकलेगा 13 एन माइनस 13 और यहाँ पर निकल के आ जाएगा एक ब्रैकेट में आ जाएगा एन प्लस यहाँ पर। अब देखो इसको जब टोटल करोगे तो एन प्लस, चलो एक बार चलो एक स्टेप कर ही देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ छोड़ो अभी, देखो इसको जब सॉल्व करना तो डायरेक्ट देखो एक में एन माइनस 13 निकल आएगा तो एक में निकला एन प्लस 4 निकलेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा खिंच जाएगी। क्वेश्चंस और बताना है, कर लेना थोड़ा कैलकुलेशन। ऐसे कर जब इसमें एन निकल आएगा तो एन माइनस 13 इसमें हो जाएगा प्लस 4, तो ये एन ये बना के एन प्लस 4 हो जाएगा जाके, ठीक है। लेकिन एन का मान जब हम फाइंड करेंगे एन का मान माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ होगा एन जैसे माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ पर एन का मान हमारा क्या मिल जाएगा 13। एन का मान हमारा ये एग्जिट रहेगा, क्या रहेगा 13, क्या रहेगा, तो एन का मान ये हमारा बराबर 13 रहेगा, ठीक है 13। तो हमें ये चीज़ ज्ञात करनी थी, क्या करनी थी, ये फर्स्ट वाले ए के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा एन पदों का पूर्णांक धन पूर्णांक क्या होगा हमारा 13 होगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा ए का तो ये निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लेंगे इसका सॉल्व। अब देखो सॉल्व बी का करेंगे, तो बी हमारा क्या दे रखा है, तो एक बार फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, श्रेणी क्या दे रखा है, श्रेणी 35 31 और 27 के कितने पदों का योग हमारा 170 होगा, क्या होगा 170 होगा। सेम प्रोसेसिंग जो उसमें की थी सो इसमें करेंगे, इसमें सेम करेंगे। थोड़ी इसकी क्योंकि एक सा लगेगा, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, तो क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है। तो दिया है तो इसमें क्या दे रखा है, तो ए बराबर दे रखा है 35, ए बराबर 35 और डी डी हमारा क्या है सर्वांतर, डी क्या है हमारा सर्वांतर, सर्वांतर। तो डी बराबर हमारे क्या दे रखा है, तो डी बराबर देखो क्या हो जाएगा 31 माइनस 35, क्या होगा 31 माइनस 35, तो माइनस हमारा 4 डी निकल के आ जाएगा, डी आ जाएगा। और योगफल हमें क्या दे रखा था एस एन, हमारा योगफल होता है तो एक फल दे रखा है 170 और एन हमें क्या निकालना है, इसका एन का मान निकालना है, इसमें क्या निकालना है एन की वैल्यू में क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट इसके पहले भी बताया था। तो हमारा फॉर्मूला होता है, अब आते हैं अपने फॉर्मूले पे, होता है एन पदों का योगफल। तो लिखेंगे श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल बराबर एन बाई 2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट डी। अब इसे करेंगे सॉल्व। देखो यहाँ पर एस एन हमें दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर, तो यहाँ हो जाएगा एन बटे 2 और ए की वैल्यू क्या दे रखी है 35, तो 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा निकला है माइनस का 4, माइनस का क्या निकला है 4 निकला है। और एस एन में दे रखा 170 बराबर एन बाई 2 और यहाँ पर 35 दूनी 70 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का आपके माइनस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4, क्या हो जाएगा माइनस का 4n और प्लस का हो जाएगा 4, प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसमें करेंगे इसे सॉल्व, तो इसे करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो पहले, तो माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ अब देखो प्लस इसमें क्या माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जो होएगा एन बाई 2 यहाँ हो जाएगा 74 और माइनस 4n,
क्या हो जाएगा 4n। अब इसमें हो जाएगा 170 और इसमें क्या करेंगे 4n, अच्छा 4 नहीं कटेगा नहीं इसमें भी, तो 4, तो इसको क्या करेंगे इसमें से 2 निकाल लेंगे, तो 2 इसमें 2n निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 इसका कॉमन ले लेंगे इस जगह पे, तुम्हारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा देखो एक फॉर्म डायरेक्ट बनाएंगे 170 बराबर यहाँ हो जाएगा एन का सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 37 एन, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 हमारा कॉमन निकाला जाएगा, 37 बढ़ जाएगा यहाँ पर 37 एन और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2n स्क्वायर। हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब समीकरण बन जाएगा 2n स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 37 और माइनस का इस साइड प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा 170, क्या हो जाएगा प्लस 170 बराबर 0। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, क्या कर लेंगे, इसे कर लेंगे सॉल्व। अब इसको इस साइड लाएंगे तो फिर जब इसको प्लस रखेंगे तो इसको प्लस रखेंगे तो हम इसको कर लेंगे माइनस, क्योंकि दोनों प्लस हो नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब करेंगे इसे सॉल्व, तो 70 170 हो जाएंगे आपके कितने 320 नहीं 340, कितने हो जाएंगे 340 को हमें डिवाइड एक ऐसा फैक्टर करना है यहाँ पर जो बीच हमारा 37 माइनस का 37 आना चाहिए, तो माइनस का 37 आना चाहिए, तो हम करें 17 दूनी 34 तो 340 हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 20n और माइनस का 17 दूनी 34 n और प्लस हो जाएगा 170, क्या हो जाएगा प्लस 170। अब देखो आप कैलकुलेशन करना, तो एक में हमें एक ब्रैकेट मिल जाएगा n सॉरी n और n माइनस मिल जाएगा 10, और एक में मिल जाएगा 2n और माइनस मिलेगा 17। तो देखो हमें जो हमारा देखो n बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, n बराबर जब n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर जो हमारा मान रहेगा, मान तो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि बटे में ये पॉइंट में चल जाएगा, पॉइंट में तो हो नहीं सकता है क्योंकि, तो यहाँ निकलेगा n माइनस 10 बराबर 0 कर लेंगे तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10, क्या मिल जाएगी n की वैल्यू में 10 मिल जाएगी, यही हमारा मान मतलब क्लियर रहेगा, n बराबर 10 यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर हम n बराबर 17/2 लेंगे तो काटेंगे तो n बराबर हमारा पॉइंट में आएगा, तो ये हमारा क्या अमान्य है, तो अमान्य है तो n बराबर 10 लेंगे हम, सिर्फ क्या आएगी हमारी जो एग्जिट वैल्यू है तो हमारी क्या निकल आएगी, तो n बराबर हमारी 10 आएगी, क्या आएगी n बराबर 10 लिखेंगे यहाँ पर n बराबर 10, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने अच्छे से बना लिए होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका क्लियर कर देंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।